क्या कह रहे हो? ये क्वेश्चन 10 नंबर का, तो बेटा तुमसे ना ये हो पाएगा, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है सागर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर डेप्रिसिएशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन 10 नंबर का आया था यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन 2020 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देवी और सज्जनों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जिन बच्चों को लगता है कि वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें। क्वेश्चन में क्या है कि 1 जनवरी 2016 को एक कंपनी ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख का पट्टा लिया है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, एक कंपनी ने जो है कोई प्रॉपर्टी वगैरह लीज पे ली है, 3 सालों के लिए वो प्रॉपर्टी लीज पे ली है। कितने की ली है? वो 1 लाख रुपए की ली है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमारे पास, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं ये क्वेश्चन इंग्लिश में समझा दूंगा। तो पट्टे का मतलब है लीज पे। उसके बाद क्या है, उसने जो है 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाते हुए वार्षिक वृद्धि पद्धति के पट्टे का ह्रास काटने का निश्चय किया है। ठीक है, ये क्या होगा? वार्षिक वृद्धि पद्धति यानी कि एन्युटी मेथड इसमें लगेगा। ठीक है, एन्युटी मेथड से 5% का जो इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, एन्युटी मेथड है, 5% का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। और डेप्रिसिएशन इस पे किस तरह से लगेगा वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो एन्युटी मेथड होता है उसमें डेप्रिसिएशन कुछ अलग तरीके से लगता है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट 5% का है और आपको कहा गया है कि 3 वर्ष के लिए पट्टा यानी कि लीज संपत्ति खाता बनाइए। तो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि देखो, ऊपर तो बोला, ऊपर क्या है 3 वर्षों के लिए, और नीचे भी क्या बोला गया कि 3 वर्षों के लिए आपको जो है ये लीज अकाउंट बनाना है। जब मैंने कहीं क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन में मैंने क्या मिस्टेक देखी कि 3 सालों तक नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन 5 सालों तक चलेगा। तो 2020 में जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, चाहे उसने फिर 3 साल का बनाया हो या 5 साल का बनाया हो, उसको पूरे नंबर मिले होंगे। तो ये क्वेश्चन अगर इस बार आ जाता है तो इसको आप किस तरह से करोगे वो मैं इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। और 3 साल में क्या मिस्टेक थी, 3 साल का ये क्यों नहीं बन सकता था, इसका आंसर भी आपको जब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, हम पूरी तैयारी के साथ आ चुके हैं। जो क्वेश्चन के मेन पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लीज अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना दिया है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा उन पे भी नजर मार लेते हैं। क्या कि 1 जनवरी 2016 को हमने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली है जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। उसके बाद एन्युटी मेथड लग रहा है। एन्युटी मेथड के हिसाब से अगर कोई सामान हम खरीदते हैं और उसकी वैल्यू 1 रुपए है तो उसके ऊपर इतना डेप्थ लगेगा। लेकिन हमने सामान कितने का परचेज किया है? 1 लाख रुपए का। 1 लाख का परचेज किया है तो उसके ऊपर डेप्थ कितना लगेगा? सिंपली 0.23097 से आप मल्टीप्लाई करा दो तो क्या वैल्यू आएगी? ये आपकी वैल्यू आएगी 230,974 और 2 और 3 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद पॉइंट भी है। कितने बाद पॉइंट है? 2 2 4 और 2 6, यानी कि 6 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो 5 तो ये कट गए और 4 तो यहां पे लग गया पॉइंट। तो आप इसकी वैल्यू कह सकते हो 23,097 रुपए पॉइंट 40 पैसे। ये आप डायरेक्ट भी ले सकते हो 23,097 रुपीज वैल्यू आ गई है। कौन सी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है डेप की। और 5 सालों तक हमने बनाना है तो हर साल डेप हमारा सेम रहेगा। अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि कोई ये प्रॉपर्टी लीज पे ना लेके अगर हम ये पैसा बैंक में जमा करा देते तो उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता। तो इसलिए इसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे और उसके बाद फिर डेप्थ लगेगा। सिंपल साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लो एक इंसान ने जो है 1 लाख रुपए किसी व्यक्ति को दे दिए। ठीक है, कोई बुजुर्ग आदमी था, ठीक है, बुढ़ा आदमी था, ये उसकी लाठी होगी। हंसना मत, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है। ये उसकी लाठी होगी। उसने क्या करा? 1 लाख रुपए बैंक वाले को दे दिए। बैंक वाले को उसने कहा कि ये पैसा आप मुझे 5 सालों में लौटा देना। तो 1 लाख रुपए है, 5 सालों में बैंक ने लौटाना है। तो 5 2 10,
तो यानी कि अगर वो 20,000 रुपए दे तो 5 सालों में उसका पैसा क्या हो जाएगा, ये पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बुजुर्ग आदमी कहेगा कि मैंने तुम्हें 1,00,000 रुपए दिया तो तुम मुझे 1,00,000 का 1,00,000 वापस करोगे, कोई ब्याज वगैरह नहीं दोगे? तो बैंक वालों ने कहा कि बिल्कुल हम आपको ब्याज भी देंगे और 5 सालों में ये आपका पैसा खत्म हो जाएगा, प्लस ब्याज जुड़ के पैसा खत्म हो जाएगा। तो वो क्या होगा, ये वैल्यू बाबू जी को, ये हमारे जो बुजुर्ग बाबू जी हैं, इन्हें 20,000 रुपए नहीं मिलेगा, इन्हें साल में, हर साल में इतना पैसा मिलेगा। और जब 5 साल हो जाएंगे तो इनका ये पैसा बिल्कुल हो जाएगा खत्म। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट इस पे ऐड क्यों हो रहा है। क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि बाबू जी ने पैसा जमा करवा दिया है कहां पे, बैंक में, और बैंक अब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देगा और 5 सालों में हर साल पैसा भी देगा और 5 साल के बाद पैसा खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बस ये बात ध्यान रखना कि जो बुढ़ा आदमी है, इस बुढ़े आदमी ने 1,00,000 रुपए बैंक को दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूं, इस बुढ़े आदमी को हम घर बेच देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, लीज पे लिया है कोई प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले कब लिया है, 1 जनवरी 2015। तो आप यहां पे डेट डाल दोगे 1 जनवरी 2016 और यहां पर आ जाएगा 2, बैंक यहां पे आ गया। कितनी अमाउंट है, 1,00,000 रुपए यहां पे आपकी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। 1,00,000 रुपए यहां पे आप डाल दोगे। अब बुढ़े आदमी ने बैंक में 1,00,000 रुपए डाल दिया, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी हमें देना है। तो 2 इंटरेस्ट आप यहां पे लिख दोगे। और इंटरेस्ट कब मिलता है, साल के लास्ट में, यानी कि 31 दिसंबर 2016 को इसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 5% आप निकाल दो। 1,00,000 का 5% कितना होगा, 5,000। कैसे आया, 1,00,000 रुपए लिखा, 5 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज को हटा के फोन में 100, 10 से 10, 10 से 10, 1,000 की मल्टीप्लाई 5 से करा दोगे तो आपका 5,000 आ जाएगा। अब बात आती है, बुढ़े को पैसा भी देना है पहले साल। कितना पैसा देंगे, ये वाला कितना पैसा है, 23,097 रुपीज। और इस पैसे को किस नाम से लिखेंगे, बाय डेट अकाउंट के नाम से आप इसको पैसा नाम से लिख देंगे। और डेट क्या आएगी, आखिरी, यानी कि साल के लास्ट में से इसको पैसा देंगे, 31 दिसंबर 2016। क्लियर है। अब सिंपली हम कर लेते हैं बैलेंस। तो मैं इधर का बैलेंस करूं, कितना आ जाएगा, 1,05,000 और इधर कितना बैलेंस आएगा, 23,097 रुपीज। लेकिन ज्यादा कौन से ये वाले, तो इसको मैं दोनों साइड लिख दूंगा, 1,05,000। तो बैलेंस फिगर मेरा इस साइड बचेगा, उसको मैं किस नाम से लिखूंगा, बाय बैलेंस सीडी के नाम से मैं उसको लिखूंगा। तो आप 1,05,000 में से 23,097 लेस कर दो। तो हम अपने जा रहे हैं यंत्र के पास। कौन सा यंत्र, कैलकुलेटर। लेकिन आप कैलकुलेटर यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारी 81,903 रुपीज। ये हो गया है हमारा पहला साल कंप्लीट। दूसरे साल भी ऐसे ही होगा, सेम एंट्री होंगी, बस अमाउंट चेंज होती रहेगी। तीसरे साल सेम एंट्री, अमाउंट चेंज। चौथे साल सेम एंट्री, अमाउंट चेंज। और आखिरी साल में भी सेम एंट्री, बस अमाउंट चेंज हो जाएंगी। तो देखते हैं दूसरे साल हमारी क्या क्या अमाउंट निकल के आती है। ये समझ में आ गया, कोई परेशानी तो नहीं हुई? अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपकी क्वेरी को सोल्व कर दूंगा। तो अगले साल यानी कि 1 जनवरी, यहां पे क्या है, जो हमारा बैलेंस शीट आएगा ये भी सेम तारीख को आएगा। तो इस बैलेंस शीट को मैं अगले साल क्या कर दूंगा, बैलेंस ब्रोड डाउन कर दूंगा। और डेट क्या रहेगी, 1 जनवरी 2017 तारीख आ जाएगी। और कितना बैलेंस है, 81,903 रुपीज। दूसरे साल भी बुढ़े को हम इंटरेस्ट देंगे, उसको हम दिखा देंगे कि इंटरेस्ट तुझे मिला है। इंटरेस्ट और किससे मिलेगा, इस बार इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलेगा। और कौन सी तारीख को, साल के आखिरी में। हम बुढ़ा नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर किसी बुढ़े को अगर हम बुढ़ा कहते हैं तो क्या कहता होगा, क्या कहेगा, बुढ़ा होगा तेरा। तो उसके लिए सॉरी, हम बुढ़ा नहीं कहेंगे, बुढ़े के हम बाबूजी कहेंगे। तो बाबूजी को हम कहेंगे देखो आपका इंटरेस्ट डल चुका है, कितना इंटरेस्ट है, इसका 5% निकाल लो। हम जा रहे हैं अपने यंत्र के पास। तो ये आएगा आपका
₹95 यानी 4095 रुपीज आपका आएगा। अब उसको पेमेंट भी करनी है, बाय डेप अकाउंट लिख के आप उसकी पेमेंट कर दोगे। यानी कितनी जाएगी, यही दूसरे साल, यही तीसरे साल, यही चौथे साल और यही पांचवें साल जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 23,097 रुपीज। कौन सी तारीख आएगी, देखो डेट डालना बिल्कुल मत भूल जाना। अगर क्वेश्चन में आपको डेट दे रखी है, जैसे यहाँ पे डेट दे रखी है, तो डेट डालना बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि डेट पे क्वेश्चन आपके कट हो जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन हो या इंटरेस्ट हो, ये साल के लास्ट में ही आपका निकलता है। तो 31 दिसंबर 2017 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप टोटल कर लोगे, तो टोटल इस साइड का आएगा, कितना आएगा, ये आएगा आपका 85,098 रुपीज। उस साइड भी यही आएगा 85,980 रुपीज। उसके बाद बाय बैलेंस सीडी हमारा इधर बच जाएगा, डेट सेम रहेगी। कितना बैलेंस बचेगा, 85,998 रुपीज में से आप 23,097 रुपीज लेस कर दोगे, तो कितने आएंगे। हम ये अंतर का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं, आप कॉपी पेन पे करोगे। तो ये आपके आएंगे 62,901 रुपीज आएंगे। और यही बैलेंस फिर क्या हो जाएगा, तीसरे साल। शाबाश, तीसरे साल हम इसी बैलेंस को क्या कर देंगे, इसी बैलेंस को हम ब्रो डाउन कर देंगे। और तारीख क्या आ जाएगी, 1 जनवरी 2018। कितना बैलेंस है, 62,901 रुपीज। इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बाबूजी को बिल्कुल इंटरेस्ट मिलेगा। देखो मैं इसको आपको एग्जांपल की तरह समझा रहा हूं, तो उसी तरह से आप समझना, ठीक है। इंटरेस्ट जो है हमें 31 दिसंबर 2018 को ही मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आप इसका 5% निकाल लो। तो इसका अगर हम 5% निकालते हैं तो ये आएगा 3145। उसके बाद डेप का मतलब क्या है, बाबूजी को पेमेंट कर दी जाएगी तीसरे साल। कितनी की पेमेंट होगी, शाबाश, यही पेमेंट होगी, यानी कि जो दूसरे साल है वही तीसरे साल। तो 23,097 रुपीज। उसके बाद आप टोटल कर लोगे, टोटल करने का कितना आएगा, ये आएगा आपका 66,046 रुपीज। इस साइड का भी यही आ जाएगा 66,046 रुपीज। और आप यहां पे लिख दोगे बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी आएगा, इसमें से इसको आप लेस कर दोगे। तो लेस अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 42,949 रुपीज ये आपका आएगा। और तारीख आपकी सेम रहेगी, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, लास्ट के 2 साल बचे हैं बस। उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट। तो फिर मैं क्या करूंगा, सिंपली जनवरी 19 आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पे 3 साल कंप्लीट हो गए, बच्चों ने यहां तक क्वेश्चन करा होगा, अगर यहां तक उन्होंने करा होगा तब भी उनके पूरे नंबर उन्हें मिले होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन यहां तक नहीं हो सकता था, ये 2 साल तक और चलेगा। 2 साल तक ये और क्यों चलेगा, इसका जवाब आपको आखिरी साल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इंटेलिजेंट हो गए हैं, कौन सा बैलेंस, ये आ जाएगा आपका 42,949 रुपीज। उसके बाद 31 दिसंबर 19 को क्या मिल जाएगा बाबूजी को, बाबूजी को इंटरेस्ट दे देंगे हम। ये देखो आपके इंटरेस्ट खाते में डल चुका है। कितना इंटरेस्ट, इसके ऊपर आप इसका 5% निकाल लो। कितना आएगा 5% इसका, ये आएगा कितना आएगा, ये 2,147 रुपीज आपका इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद पेमेंट बाय डेप अकाउंट 31 दिसंबर 2019, जो दूसरे साल हुई, जो तीसरे साल हुई वही चौथे साल, 97 रुपीज। तो ज्यादा बैलेंस इस साइड का आएगा, टोटल कर लो इन दोनों का, इन दोनों टोटल क्या आएगा, ये आएगा आपका 45,096 रुपीज। तो इस साइड का भी यही आ जाएगा 45,096 रुपीज। और जो आपका बैलेंस शीट बचेगा इस साइड ही बचेगा, कितना बचेगा, इसमें से आप इसको लेस कर दोगे तो कितना आएगा
तो ये आपका आएगा 21,999 रुपीज। तो क्वेश्चन देखो कितना आसान था। इतना आसान क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते हैं, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको क्या प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ा धैर्य बना के रखने की जरूरत है। बहुत से बच्चे एग्जाम में जो है ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, टेंशन सी हो जाती है उन्हें, है ना, हाय हाय क्वेश्चन बड़ा मुश्किल आ गया। तो आपने ऐसा नहीं करना है, कूल माइंड रखना है, गिलास का पानी पीना है, गिलास का पानी यानी कि गिलास से पानी पीना है और माइंड को शांत रखना है। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो 4 साल हो गए हमारे कंप्लीट। अब जल्दी से बना लेते हैं 5वें। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस ब्रोट डाउन कर देंगे इसको यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। इंटेलिजेंट हो गया है ना। वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 21,000 नहीं 2,000, वही आएगा 21,999। मुझे पता नहीं क्या हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 जनवरी 2000, वहां पे क्या था 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 2020। बड़ा बेकार सवाल है ये। आपका कैसा रहा बता देना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद इंटरेस्ट इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा और कब मिलेगा 31 दिसंबर 2020 को इंटरेस्ट मिलेगा। तो 21,999 अगर मैं 5% करता हूं तो ये आएगा आपका 1,098 रुपीज। पेमेंट की बात आई तो पेमेंट कब होगी 31 दिसंबर 2020 बाय डेप आप लिख दोगे यहाँ पे, जो चौथे साल है वही फाइनल अमाउंट आप यहाँ पे लिख दोगे। लेकिन अब आ गया 5वां साल, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ध्यान यहाँ पे क्या देना है, जो मिस्टेक मैंने करी है वो मिस्टेक आप नहीं करोगे। जब आखिरी साल आ जाएगा तो आखिरी साल में आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, देखो यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, ज्यादा कौन सा है, वो वाला ज्यादा है ना। तो इसको हम कहां पे एडजस्ट करेंगे, इसको हम इंटरेस्ट में एडजस्ट करेंगे। तो इंटरेस्ट में अगर हम इसको एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसमें से यानी ज्यादा वाले में से कम वाला लेस हम कर देंगे। तो ज्यादा अगर हम ज्यादा वाले में से कम वाला लेस करेंगे तो हमारी अमाउंट निकल कितनी आएगी, ये आएगी 1098 हमारी अमाउंट आएगी। और इन दोनों टोटल कितना आ जाएगा 23,097 रुपीज, 23,097 रुपीज। तो गाइस देखो यहाँ पे हमारा कोई भी बैलेंस शीट नहीं बचा है, कोई भी हमारा बैलेंसिंग फिगर नहीं बचा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन पूरा सही है, क्योंकि जो भी थोड़ा बचा जो बैलेंस बचा था वो भी हमारा इस साइड ही बचा था, और वो हमने कहां पे एडजस्ट किया था, वो हमने इंटरेस्ट में एडजस्ट कर लिया था। तो क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में, तो वहां पे 3 सालों तक बोला गया था, यानी कि 1 साल, ठीक है, ये 2 साल और ये यहाँ पे इसके 3 साल कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे क्या बच रहा था, यहाँ बैलेंस शीट ही बच रहा था। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे लीज पे ले रखी है, 5 साल पे लीज पे ले रखी है, क्वेश्चन में कितना रखा है 3 साल, और 3 साल तक हमें बनाना था, तो उसमें 3 साल बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था। क्या है, फिर मैं ध्यान सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं कि 3 साल बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, यहाँ पे कोई बैलेंस शीट नहीं बचना चाहिए था। लेकिन यहाँ बैलेंस शीट बच गया है, तो इसलिए 3 साल तक ये बन नहीं सकता है। अगर बन सकता है तो मुझसे मुझे मिलना पड़ेगा, या आप मिल लेना कि बन सकता है, तो शायद यहां तक ही बनेगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ी मिस्टेक लग रही है, मिसप्रिंट शायद उनसे हो गया हो, वहां 5 साल तक ही आएगा। तो देखो हमने 5 साल तक बनाया, और 5वें साल हमारा कोई भी जो है बैलेंस नहीं बचा है। बाबूजी का पूरा पैसा हो चुका है कंप्लीट। क्लियर है। एक बार दोबारा से मैं इस वीडियो को वाइंड अप कर देता हूं। मार्कर हम ब्लू वाले लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, लीज पे लिया 5 साल तक, 1 लाख की है, इंटरेस्ट 5% मिल रहा है। एन्युटी मेथड, एक अगर कोई हम सामान परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू 1 रुपए है, तो उस पर इतना एन्युटी लगेगा, ठीक है, उस पर इतना डेप लगेगा, ये हमें एन्युटी मेथड बता रहा है। तो अगर हम इतने की मशीनरी खरीद दिया तो उस पर कितना डेप लगेगा, सिंपली मल्टीप्लाई करा दो। तो मल्टीप्लाई करा दी तो ये वैल्यू आ गई थी। तो यहाँ पॉइंट कितने डिजिट बाद है, 6 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 6 डिजिट बाद हमने पॉइंट लगा दिया था। तो चाहे तो आप ये पॉइंट वाली वैल्यू लिख सकते हो, या फिर जो मैंने फाइनल वैल्यू लिखी है आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं हम लीज अकाउंट पे। सबसे पहले बैंक की एंट्री आ जाएगी, 1 लाख रुपए लिख दोगे। उसके बाद आप इंटरेस्ट, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, डेट, और ये आपका बैलेंस शीट। यही आपका फिर ये जो आपका बैलेंस शीट बचा है, इसको आप दूसरे साल क्या कर दोगे, बैलेंस ब्रोट डाउन कर दोगे। पहले साल इंटरेस्ट लगाएंगे, दूसरे साल भी इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल भी डेट दोगे, और दूसरे साल भी आपका बैलेंस शीट आएगा। ऐसे ही तीसरे साल, ऐसे ही चौथे साल, और ऐसे ही 5वें साल, और हमारा यहाँ पे कोई बैलेंस शीट नहीं बचा है। तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं, आपने वीडियो एंड तक देखी है ना, तो आपके लिए पहले वाली बात मैं बता के जा रहा हूं। क्या बात वो है,
बात यह है कि इस बार यूपी बोर्ड 2021 के एग्जामिनेशन में किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है चैप्टर डेप्रिसिएशन से। तो क्या पता वो इस तरह क्वेश्चन पूछ ले। अगर वो इस तरह क्वेश्चन पूछता है वो, तो आपको पता है कि आप उसको किस तरह से उसको आप सोल्व कर लोगे। और एक क्वेश्चन आया था 2019 में, यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन 2019 में चैप्टर डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन आया था, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। या तो वो क्वेश्चन आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाना होगा, क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम की प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहां पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, इससे आपकी यूपी बोर्ड 2021 की एग्जाम की प्रिपरेशन अकाउंट्स के सब्जेक्ट की बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो क्वेश्चन जो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन 2019 में आया था, वो मैंने दो पार्ट्स में समझा रखा है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट उन बच्चों के लिए जिन्होंने डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी टच नहीं किया है, और दूसरा पार्ट उन बच्चों के लिए है लेकिन दूसरे पार्ट में मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन समझा रखा है। तो अगर आपने चैप्टर डेप्रिसिएशन पढ़ रखा है तो आप डायरेक्ट दूसरा पार्ट देखिए जिसमें मैंने क्वेश्चन सोल्व कर रखा है। अगर आपने चैप्टर डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ रखा है तो आप दोनों पार्ट देख लेना। पहले पार्ट में मैंने थोड़ा बेसिक बता रखा है और दूसरे पार्ट में मैंने क्वेश्चन सोल्व करा रखा है। तो देवी और सज्जनों, क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन में आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी पूछ लेना, मैं आपकी क्वेरी को सोल्व कर दूंगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते, वीडियो को बस यहीं पे हम एंड करते हैं। धन्यवाद।